उत्सव के समापन अवसर पर गणेश आराधना के साथ हो रही है महाआरती। स्वदेशी मिल में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल गणेश जी की आरती में शामिल होकर विभिन्न मिलों की गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों से रूबरू होकर उनकी पीड़ा भी सुनी और समस्याओं का निराकरण का आश्वासन भी दिया। श्री पटेल ने हुकुमचंद मिल के मजदूरों के हक में शहर कांग्रेस के बैनर तले आंदोलन व संघर्ष करने का आश्वासन भी दिया। स्वदेशी मिल में कन्हैया लाल मरमट, चंपा लाल वर्मा, हीरा लाल वर्मा, गेंदा लाल वर्मा, जगदीश सतोया, किशन लाल बोकरे, हरनाम सिंह धारीवाल, नरेंद्र श्रीवंश आदि मौजूद थे। स्वदेशी मिल में गणेश उत्सव के समापन अवसर पर हवन के साथ पूर्णाहुति हुई तथा झांकी की गाड़ियों का विधि विधान के साथ पूजन किया तथा गणेश विसर्जन भी किया गया। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। मजदूरों के बीच आप आए तो क्या कहना है? गणेश उत्सव जो है दौर की परंपरा है और उस परंपरा के पीछे नींव के पत्थर के रूप में हमारे सारे मिल मजदूर भाई और साथी जिन्होंने देश और राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अनंत चौदस की झांकी की शुरुआत जो इंदौर में की और जो उस झांकी का परचम इतना फैलाया कि पूरे विश्व में और पूरे भारत में एक इंदौर को देखने के लिए झांकी लोग आते थे, वो आया करते थे। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो संपूर्ण मिल मजदूर जो आज रहे हैं, जो नहीं रहे, और उन लोगों की ही सबकी मेहरबानी से ये मिल मजदूर द्वारा ये अनंत चौदस की झांकी जो करते थे, जो कोरोना काल में निश्चित ही ये दुर्भाग्य रहा कि नहीं हो पाई, लेकिन 100 साल का जो इतिहास जो टूटा है, आने वाले समय में यही लोग और हम सब मिलकर इनके नेतृत्व में सामूहिक और बेहतर इसका प्रयास सबके नेतृत्व में हो। लगातार दूसरा वर्ष जब झांकियों को परमिशन नहीं मिल रही है प्रशासन द्वारा और इसके अपेक्षा भाजपा द्वारा रैली निकाल जा रही, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस बारे में कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन किया ही, हमने बात ही कही थी कि अनंत चौदस की हो, गणेश उत्सव की हो, माता की, सभी धर्मों के जुलूसों की परमिशन हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसका उदाहरण पुराने हैं, वर्तमान है और भविष्य के भी है। कल रैली शायरी और कांग्रेस के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की निकली, उसका भी उल्लेख है। उसमें उन सब लोगों में कोई कार्रवाई नहीं होती है और सरकार और प्रशासन उनकी मदद करती है। तो जब कांग्रेस के कोई विधायक चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे संजय शुक्ला हो, चाहे कांग्रेस का कोई लीडर अगर मैदान में आता है तो उस पर झूठी कामयाबी मिलती है। ये 2 तरह का कानून है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रजातंत्र में ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए और इसी के साथ साथ ये धार्मिक मुद्दा है। ये धार्मिक मुद्दा सभी की आस्थाओं से जुड़ा होता है और 100 साल की परंपरा है और वो लोग मना रहे हैं जिनको आज आर्थिक तंगी से गुजरने के बाद वो लोग मनाते रहे और शहर का नाम देश में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अनंत चौदस के नाम पर जिन्होंने स्थापना दी और स्वरूप दिया और एक नया संदेश दिया, उनके लिए सोचने की बात। कहीं ना कहीं झांकियों से रोजगार भी प्राप्त होता था और मोदी जी का भी जन्मदिन गया है तो रोजगार से मुद्दे की भी बात आ रही। रोजगार का मुद्दा तो क्या है कि आज देश की नौजवान हो या बुजुर्ग हो या आम आदमी, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगाड़ी गई। मैं तो कहूँगा बेरोजगारी दिवस और साथ ही देश में कोरोना जब आया तो पूरे देश में
स्वास्थ्य के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें हमने देखा भी है, भोगा भी है, और हमारे सभी कोई न कोई रिश्तेदार, कोई परिवार में हम दवाई नहीं दे पाए। हम जो कांग्रेस के ज़माने में जो हॉस्पिटल बने वही बन पाया, जो उसी में सीमित संसाधनों में बेहतर व्यवस्था हुई, लेकिन सरकार की तरफ से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने व्यवस्था ये नहीं की। लेकिन जन्मदिन पर करोड़ों रुपये खर्च हो सकते हैं, लेकिन इस व्यवस्था पर कोई खर्च नहीं। क्या कुछ कहना चाहिए? इस बार जो कोरोना का एक वो दिया गया है, सहारा दिया गया है प्रशासन और सरकार, जहाँ तक सरकार का काम था, इन नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के हैं, वो जा करके हमारे पक्ष में मिलों की झांकियों के पक्ष में कोई बात नहीं है। अगर वो करते तो अवश्य मिलों की झांकियाँ निकलती। जहाँ तक ये भी देखा गया है कि कोरोना काल का जो रोना रो रहे हैं, अब कोरोना काल बिल्कुल समाप्ति पे है। अब कोरोना काल में कोई मरीज नहीं दिख रहे हैं, फिर भी इन झांकियों को निकालने पर रोक लगा दी है। जहाँ तक देखा जाए तो इनके द्वारा जन आशीर्वाद रेडिया, जन्मदिन पे बहुत सारा खर्चा इन्होंने किया। 500 मंच इन्होंने बनाए। हमारे सिंधिया जी आए थे, तो सिंधिया जी के लिए कोई कोरोना का काल नहीं, इंदौर में, सड़कों में यही व्यवस्था, उनकी व्यवस्था कर रही।